गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बच्चों चैप्टर का क्वेश्चन ना पढ़ करके आज हम बच्चों उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों, लगभग अभी हाल ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो उसी में का बच्चों यह क्वेश्चन है और लगभग 10-12 क्वेश्चन है जो पीछे पूछा गया है, पिछले वाले बोर्ड में एग्ज़ाम में। तो आइए हम इसी को हम सॉल्व करा देते हैं, देखिएगा। और बच्चों एक बात और, इसको आप लोग कहीं कॉपी पे ना हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो है इसी को पढ़ के आप लोग चले जाएंगे तो काम चल जाएगा। आइए देखते हैं। और बच्चों जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम फिगर हम बना देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। अंतरित करता है माने बच्चों बनाता है, तो संगत चाप की माप होगी। यह बच्चों पूछ हमसे रहा है संगत चाप की माप, यानी बच्चों चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। और चाप की लंबाई का सूत्र बच्चों होता है θ/360 × 2πr होता है। तो आइए हम इसी पे रखते हैं और रख के सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 6 सेमी और बच्चों थीटा बराबर 30 अंश। तो चाप की लंबाई बच्चों, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 × 2πr। बच्चों इसमें पाई का मान अगर कुछ नहीं दिया तो हम पाई का मान 22/7 जानते हैं, रख लेंगे। थीटा की जगह पे 30/360 × 2 और पाई का मान बच्चों 22/7 और r का मान बच्चों 6 है। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे काटने पीटने बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा काटने पीटने के लिए। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी देखिएगा। यह 0 से हम 0 काट दिए, 3 से हम 36 को काटेंगे तो यह होता है 12×3 = 36, 12 बार में कट जाएगा। अब फिर बच्चों देखिएगा, 2 से हम 12 को काटेंगे तो यह हो जाएगा 6 दूना 12, 2 × 2 और 2 × 12। फिर देखिए यह 6 से 6 बच्चों क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे फिर से 6 से 6। अब हमारे पास बच्चों केवल बचा है 22/7। यही बच्चों क्या हो जाएगी, चाप की माप हो जाएगी। चाप की माप या बच्चों चाप की लंबाई भी कह सकते हैं। या चाप की लंबाई जो है बच्चों सेमी में आएगा। यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह बच्चों देखिएगा यहाँ पे बगलिया में हमें लिखे हैं 1 का मतलब है बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन है। यह देखिएगा इसी में दूसरा क्वेश्चन है, यह भी बच्चों 1 ही नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा हुआ है। यह बच्चों में आप लोग को बताएं कि यह क्या है, फार्मूला है। इसको आप लोग भी क्या कीजिएगा, एग्जाम में लिखते समय घेर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। उसका क्षेत्रफल माने बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके लिए हम एक फिगर बना देते हैं। वैसे तो आप लोग पढ़े हैं, फिर भी यह जो है बच्चों एक वृत्त है और यह बच्चों हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यह बच्चों थीटा है, थीटा बराबर 60 अंश दिया हुआ है। इसका नाम O A, इसका हम B रख देते हैं। और ये बच्चों त्रिज्या 4 सेमी, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या कर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे R बराबर 4 सेमी और थीटा बराबर बच्चों 60 है। और हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है θ/360 × πr²।
यह भी सूत्र ही है। थीटा की जगह पे रखेंगे 60/360, पाई का मान 22/7 और आर का मान बच्चों 4 है, 4 का स्क्वायर। यहीं पे काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 6 का 6, अच्छा 6 का 36, यह बचा है आपका 6 का 6 एक बार में, तो 1/6 गुणे 22/7 और यह बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर माने 2 बार। फिर जो है थोड़ा सा इसको काटिए पीटिए, तो 2 से काटेंगे तो यह 2 3 6 और यह 2 दूनी के 4। अब यह बचा है ऊपर 22 गुणे 2 गुणे 4, 22 गुणे 2 गुणे 4 बटा 3 7 21 बच्चों। तो 22 दूना 44, 44 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, यह आएगा बच्चों 176/21 बच्चों। यह क्षेत्रफल में है तो बच्चों सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है। यह बच्चों इसका आंसर हो गया। ओके, यह बच्चों बहुविकल्पी में है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक बात और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर चारों विकल्प देख लीजिएगा, यदि चारों विकल्प में यदि उसका आंसर पाई के पदों में दिया रहेगा तो बच्चों हम यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। यदि पाई के पदों में नहीं दिया रहेगा तो हम पाई की जगह पे क्या करेंगे, 22/7 रख देंगे, कुछ नहीं दिया है तब। और यदि पाई का मान 3.14 यदि दिया है तो उसके जगह पे बच्चों हम 3.14 ही रखेंगे। ओके, आइए हम चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और यह बच्चों 6 नंबर में पूछा हुआ है पिछले ईयर में। देखिएगा, वैसे इसको तो हम 11.1 साल में करवाएं तो उसमें इसको हम साल में करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक बार और। इसको दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा हम फिगर आप लोग को बना देते हैं। यह देखिए, बच्चों हमसे इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देख रहे हैं, इसी का हमसे क्षेत्रफल क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे ओ हो गया, और यह बच्चे यहाँ थीटा बराबर 60 अंश हो गया, और यह इसकी त्रिज्या 15 सेमी, यह भी 15 ही होगा। अब बच्चों हम आप लोग को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करवाए थे, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी पे बच्चों हम रख देंगे और रख के कैलकुलेट कर देंगे, मेरा आंसर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, आर बराबर मेरे पास है 15 सेमी और थीटा बराबर है बच्चों 60 अंश। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब देखिए, थीटा की जगह पे बच्चों 60/360, पाई का मान बच्चों दिया हुआ है 3.14, आर का मान बच्चों है हमारे पास 15 सेमी, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए 1/2, आर के जगह पे बच्चों 15 का स्क्वायर और थीटा के जगह पे बच्चों 60 अंश। ओके, देखिएगा यहाँ से हम काट देते हैं, तो यह 0 से 0, 6 का 6, 6 का 36, यह हो जाएगा आपका 1/6 और यह 3.14 और यह 15 स्क्वायर है, तो 15 गुणे 15 1/2, यह भी 15 गुणे 15 हो जाएगा। और बच्चों आप लोग को बताए थे कि साइन 60 का मान होता है कोणीय में 3/2। यह आप लोग त्रिकोणमिति टेबल में पढ़े होंगे,
इसको बच्चों हमको याद करना पड़ता है। वैसे तो हम वीडियो में बताए हैं कि कौन कैसे बनता है त्रिकोणमितीय टेबल भी, उसको देखिए, नहीं तो फिर यहाँ पे याद। तो साइन 60 का मान बच्चों कोण में 3/2 होता है। ओके, ये साइन 60 का मान कोण में 3/2। आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों हम 4 1 5 3 8 नहीं कटेगा, तो बच्चों हम इसको 3 से काटते हैं, 3 से 6 भी कटेगा, 15 भी कटेगा। तो यह हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15। अब फिर बच्चों 2 से इसको हम काटेंगे, तो देखिएगा 2 1 2 दशमलव, 2 पचे 10 और यह 2 सत्ते 14। ओके, देखिएगा मेरे पास बचा क्या है, 1.57 गुणे 5 गुणे 15 माइनस बच्चों 15 को 15 में गुणा कराएंगे तो 225 होगा, क्यों 15 का वर्ग 225, तो ये हो जाएगा 225। कोण में 3 का मान बच्चों 1.73, 1.73 और यह 2 दूनी के 4। अब बच्चों थोड़ा सा जो है हम इसको हम कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मोबाइल का हेल्प लेते हैं ताकि समय की बचत हो जाए, इसलिए तो 1.57 गुणे 5 गुणे 15, इसका हम बच्चों आपस में गुणा कराए हैं। 1.57 गुणे 5 गुणे 15 तो आया है 117.75। और इसका बच्चा हम कराते हैं 225 गुणे 1.73, तो आया है बच्चों 389.25 डिवाइडेड बाई 4। अब बच्चों इसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो आया है 117.75 माइनस 97.3125। अब बच्चों इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो मेरा आंसर बन जाएगा, तो 117.75 माइनस 97.3125 आया है बच्चों इसका आंसर 20.4375। यह बच्चों क्षेत्रफल है, इसलिए सेमी स्क्वायर में होगा। क्षेत्रफल इसलिए बच्चों क्या होगा, सेमी स्क्वायर में, यानी में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों हमको मिल गया है इतना। और ये बच्चों कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आइए इसी में हम लघु वृत्तखंड तो निकाल लिया, अब हमको इसी में पूछ रहा है एक और क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसके लिए बच्चों एक फिगर हम ड्रा कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ये रहा बच्चों दीर्घ वृत्तखंड, ये देख रहे हैं, इसका नाम वो दे दीजिए। अब हमसे इसमें इसका बच्चों क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस बड़े वाले भाग का। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए बच्चों आप लोग से बताए थे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आइए यहाँ पे लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यार बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो बिना याद किए काम चलने वाला है नहीं बाल को, ठीक है। और अब टाइम ही बहुत कम ही रह गया है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों हम निकालें, देखिएगा 20.4375।
अभी निकालें 20.4375 और पाई का मान बच्चों दिया हुआ है 3.14 और आर का मान मेरे पास उपलब्ध है 15। 20.4375 अब 3.14। अब बच्चों 15 का वर्ग 225 होता है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि 10 में आ गए हैं। अब बच्चों थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। 3.14 गुणे 225, 3.14 गुणे 225, तो इसको बच्चों हम कैलकुलेट किए हैं तो आया है 706.5 माइनस 20.4375। और फिर इसमें से हम घटाते हैं 706.5 माइनस 20.4375, यह बच्चों आया है 686.0625। यह क्षेत्रफल है तो बच्चों सेमी स्क्वायर में होगा। यह बच्चों हो गया दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आंसर आ गया। और बच्चों यह जो है क्या है, यह फार्मूला है बच्चों। ओके, अभी यहाँ पे जो है फार्मूला याद करके ही काम चलाइए। 11 में आप लोग जाएंगे तो फार्मूला कैसे बनता है वह आप लोग को बताया जाएगा। अब बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दिया है 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल पढ़े हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको दिया है 22 सेमी परिधि। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं परिधि की हेल्प से हमको आर का मान निकलेगा। तो परिधि आपका दिया हुआ है परिधि इक्वल टू 22 सेमी, परिधि इक्वल टू 22 सेमी। तो यह परिधि का बच्चे सूत्र होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेमी। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर को ऐसे रहने देंगे, 22 को यहीं। यह देखिएगा यह मतलब 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में होगा और यह 2 गुणे 22 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आर बराबर 22 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22। और बच्चों 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर बराबर हमको मिला है 7/2। आर बराबर क्या मिला है 7/2। लेकिन बालकों हमसे पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र है बच्चों। ये अभी क्या है बच्चों, सूत्र है 2 पाई आर। तो 1/4 पाई का मान बच्चों हमको पता है 22/7 और आर का मान मिला है हमको 7/2। स्क्वायर है, ऊपर 2 है, ऊपर 2 लगा दीजिए। 1 बचा 4 गुणे 22/7 और यह 7/2 गुणे 7/2, ठीक। यह 7 से 7 कट गया और यह 2 से बच्चों क्या कट गया, 22 कटा 11 बार में और तो कुछ दिख नहीं रहा है कटने वाला। ऊपर बचा 11 गुणे 7। तो 11 गुणे 7 माने 11 7 77 और 4 दूनी के 8। यह बच्चों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों, यह क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर में आएगा। ये बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। फिर एक बार बच्चों हम कर रहे हैं, इसको कॉपी पे नोट करते चलिए
तो कहीं ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दिया है यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण, इसमें बच्चों हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा, इसमें फिगर देखिए, ये बच्चों ओ हो गया केंद्र और ये हो गया बल को त्रिज्या। यह त्रिज्या दिया है 14 सेमी, ओके। और बच्चों इसमें हमसे इस थीटा का मान बच्चे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी मैं इस बार उल्टा कर दिया। ऐसा क्वेश्चन बच्चों चैप्टर में मिला नहीं है, ठीक है। 11.1 में ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसमें हमको थीटा का मान पूछ रहा है और इसके पहले जितना हम क्वेश्चन पढ़े बच्चों उसमें हमको थीटा का मान दे दिया था। तो आइए, यानी में हमको बच्चों इस क्षेत्रफल का मान हमको दिया हुआ है। अभी तक जो हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये बता दे रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, लेकिन थीटा पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे आर का मान हमको पता है, आर बराबर 14 सेमी, और बाल को थीटा का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह क्या है, सूत्र है। अब देखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए सूत्र। अब बच्चे हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है कितना, 154 सेमी। क्या दिया है, इस क्षेत्रफल के जगह पे लिखेंगे 154, और बच्चों इस बार हमको थीटा का मान निकालना है। पाई का मान बच्चों 22/7 और आर के जगह पे 14 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। 154 इज इक्वल टू थीटा अपान 360, पाई का मान 22/7 और यह बच्चों ऊपर 2 है तो 14 गुणे 14। अब काट पीट मचाइएगा तो देखिए, काट लीजिए यहीं से, पहले 7 का 7 और 7 दूनी के 14। अब फिर बच्चों 2 से हम 360 को काटेंगे तो 2 का 2, 1 बचा 16, 2 8 16 और 2 0 0। आपको दिक्कत होता है तो बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो देखिए 2 से हम 360 को काटे हैं ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 का 2, 2 8 16 और 1 0 बचा, 1 0 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। ऐसे भी आप काट सकते हैं। अब बचा देखिएगा बचा क्या क्या है मेरे पास। 154 इज इक्वल टू थीटा पान 180 गुणे 22 गुणे 14। अब बच्चों इधर थीटा को छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर भेजिएगा। तो ये देखिएगा भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। 154 गुणे 180 अपान 22 गुणे 14, ये गुणा में है, इधर आया भाग में, हो गया थीटा, ठीक है। तो 22 से हम 154 को काटेंगे तो बच्चों 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154, ओके। फिर 7 से हम 14 को काटेंगे तो 7 का 7 और 7 दूनी के 14, और फिर 2 से 180 को काटेंगे तो 2 का 2 और 2 नवा 18, 1 0 है, 0 छोड़ देंगे यहाँ पे। यानी बच्चों थीटा बराबर क्या आ गया, 90 अंश। और बच्चों यही हमसे पूछ रहा था, इसलिए यह क्या है बच्चों, सामान्य क्वेश्चनों से अलग है। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है
थोड़ा सा सामान्य क्वेश्चनों से अलग हट के है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको हल करने का तौर तरीका क्या है। दिया है एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस बार बच्चों हमको न ही आर का मान पता है और न ही बच्चों हमको थीटा का मान पता है, तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर आर सेमी। यानी मैं इसके कहने का मतलब है कि त्रिज्या को हम आर के जगह पे आर ही लिखेंगे। ठीक है, अब आइए, अब कह रहा है 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए, तो इसके हेल्प से बच्चों हम थीटा का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में मिनट की सुई जो है 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 घंटा कह लीजिए या 60 मिनट कह लीजिए, बातें कही है। तो हम लिखेंगे 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण ब्रैकेट में थीटा बराबर 360 अंश। 60 मिनट कह लीजिए या 1 घंटा कह लीजिए, बातें कही है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण इज इक्वल टू 360/60। यह हम काटेंगे तो बच्चों 6 के 36, यानी में थीटा बराबर क्या आ गया 6। अब हमसे बच्चे पूछ रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है θ/360 × πr²। तो आइए देखते हैं, इसमें बच्चे हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो थीटा की जगह पे लिखेंगे 6/360 और यहाँ पे बच्चे हम पाई की जगह पे पाई ही रहने देते हैं और आर के जगह पे हमको आर ही रखना है। ठीक है, r², क्योंकि हमको त्रिज्या नहीं पता है। तो 6 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6 के 36, 1 0 यहाँ पे रहने दीजिए। अब यह हो गया πr²/60। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी में 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह होगा। ओके, यह आप लोग जान ही रहे हैं, सूत्र है। यह क्या है, आप लोग का आंसर है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले पर। आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप द्वारा बनाए, इसमें बच्चों त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। आइए फटाफट निकाल लेते हैं। r बराबर 21 सेमी और बच्चों थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 × πr²। थीटा की जगह बच्चों 60/360, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और आर का मान बच्चों पता है 21 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए 60/360, पाई का मान 22/7 और यह हो गया 21 × 21। 1 0 से बच्चों 1 0, 6 1 6, 6 6 के 36 और हम 7 से काटेंगे तो 7 3 के 21। ठीक है, फिर 3 1 3 और 3 2 के 6
3 एक 3 और 3 दूनी के 6। फिर 2 से बच्चों हम 22 को काटेंगे तो 2 एक 2 और 11 दूना 22। अब बचा है मेरा 11 गुणे 21, 11 के 21 में गुणा कराएंगे तो 231 सेमी स्क्वायर बच्चों आएगा। 11 का 11 के 1 हासिल, 1 11 दूना 22 31। यानी बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको क्या मिल गया, 231 सेमी स्क्वायर बच्चों। इसका आंसर हो गया। यह क्या है, सूत्र है। वैसे जब क्वेश्चन आप लोग याद लगाना स्टार्ट करेंगे तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखते ही याद हो जाएगा। अब बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन और है, आइए हम इसको भी लगा लेते हैं। ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिएगा 2 क्वेश्चन और मेरे पास है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। यानी में r बराबर 12 सेमी और थीटा बराबर 60 अंश। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे बच्चों 60 अपान 360। इसमें बच्चों हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं। आप लोग एग्जाम में यदि पाई का मान जो दिया रहेगा रखिएगा, नहीं दिया रहेगा तो पाई के जगह पे 22/7 लिख दीजिएगा। यदि नहीं तो फिर पाई के जगह पे पाई रखने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आर के जगह पे हम 12, तो यह हो जाएगा 60 अपान 360। पाई को पाई रहने दीजिए, 12 का वर्ग करेंगे तो बच्चे 144 होगा। 1 0 से 1 0, 6 का 6, 6 के 36 और 6 से बच्चों 4 4 8 1 9। तो 6 से बच्चों 144 कट जाएगा तो 6 का 6 आया बच्चों, 6 दूना 12 और 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 6 6 को 24। यह बच्चा हमका हमारा आंसर आ जाएगा 24 पाई। क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर, क्योंकि हमारे बार बार सेमी में दिया है। ये रहा बच्चों आंसर इसका। ये बच्चों फार्मूला है, आप लोग को याद हो चुका होगा। अब याद करने की ज़रूरत हमको लग रहा है कि नहीं पड़ेगी, देखते देखते। इसमें देखिएगा, इसमें बच्चों हमको त्रिज्या नहीं दिया है। त्रिज्या की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर ए लिखेंगे। ओके, और बच्चों इसमें थीटा का ही मान हमको नहीं दिया हुआ है, तो यानी में थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा ही लिखेंगे। यानी में थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या की जगह पे आर ही और थीटा की जगह पे थीटा है। यानी में इसके आगे हम कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी में क्या हो जाएगा बच्चों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ये रहा बच्चों 9 क्वेश्चन हमारे पास, और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चों रहा है। ठीक है, आज हम बस इतना ही रखते हैं और फिर अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और बच्चों जो चैनल पे नए हैं वह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें बच्चों। जय हिंद।